छोटे ड्रैगन, ये प्याला मैं तुम्हारे सम्मान में पीती हूँ। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये औपचारिकता क्यों? ये तो मेरे लिए आसान काम था। नहीं, तुम्हारे लिए यह आसान काम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये जीवनदान है। दीदी इस जन्म में कभी नहीं भूल पाएगी। और थोड़ा दो। फिर से। लिटिल ड्रैगन, तुम ठीक तो हो? दीदी सुंदर लग रही है ना? दीदी सुंदर, तुम मेरे दिल में हो। सबसे सुंदर परी हो तुम। तो आज रात मत जाओ, ठीक है? जी जी, शांत के आओ। तुमने बहुत पी लिया है। बहुत पी लिया। मैं नशे में नहीं हूं। जी जी तुम्हें चाहती है। शांत के आओ। श्याओलोंग, तुम जल्दी से छिप जाओ। शांत के आओ। मेरे भाई का सिर फूट गया है। कुछ पट्टी ढूंढकर उसका बंधन करो। मेरा सिर फूट गया है। शांत के आओ। तुम एक औरत होकर अकेले रहती हो, कितनी दयनीय बात है। तुम मेरे साथ रहो। मैं वादा करता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम पास मत आओ। अगर तुम आगे बढ़े, मैं लोगों को बुलाऊंगा। इज्जत दी तो उल्टे सिर चढ़ गए। दूर हो जाओ। चिन श्याओलोंग, फिर तू ही है क्या? आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। आजा। चंद्रकार छुरी, कौन किसका शिकार है? आ जाओ। अरे भैया, इस बेवकूफ से पंगा मत लो। चिन शाओलोंग, आज का ये झगड़ा अब तय हो गया है। चलो चलो चलो, क्या बकवास है। शांत कियो जी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। शाओलोंग, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? हाँ, हम कोई गुनहगार तो है नहीं। तुम अभी मुझे बिस्तर के नीचे छिपने के लिए कैसे कह सकते हो? अब शाम भी हो गई है। मैं चलता हूं। तो फिर धीरे धीरे जाना। मैं सच में जा रहा हूं। ये सब इन दो बदमाशों की वजह से है। अगर ये दोनों परेशान नहीं करते तो मैं अभी पहले ही शांत कियो जी से। भैया, भैया, बिल्कुल बेजान हो गया है। क्या तुमने किसी को मार डाला? क्या गोली से उड़ा दिए जाओगे? चुप रहो। बकवास मत करो। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था। किसे पता था? भैया, भैया, मेरा इंतजार करो। मैं दिव्या आकाश का सम्राट हूं। आज तुम्हें मेरी विरासत मिली है। संसार की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। महाप्रलय की तैयारी के लिए। मैं कहाँ हूं? दिव्य सम्राट की विरासत। ऐसा सौभाग्य मुझे मिल सकता है। इस शक्ति से मैं परिवार को सुखी जीवन दूंगा। शियाओ यू से विवाह करूंगा। लीदा हूं। तू मेरा इंतजार कर।
जाओ लॉन्ग, खाना खा लो। आ रहा हूं, जल्दी से खाना खा लो। जाओ लॉन्ग, थोड़ी देर में। मैं कस्बे में अनाज बेचने जा रहा हूं, तो थोड़ी खाद खरीद ले आ। हमारा परिवार 20 लाख से ज्यादा का कर्जा है। इस साल फसल भी बहुत खराब है। पापा, आप चिंता ना करें, इस साल पैसे कमाने की जिम्मेदारी मेरी है। खाओ। एसआर 1200 डीजल, एसआर 1200 डीजल खाद के सिर्फ 2 बैग बचे हैं। सब ले लो। वो 2 बोरे मेरे हैं। क्या देख रहे हो? पूरे दिन गांव के लिए ही जुटे रहते हो। पहले मुझे खरीदने दो क्यों नहीं? चाहे तुम सरपंच ही क्यों न हो, जिलाधिकारी भी नहीं। किन शेर लोग, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा? आ जाओ, आ जाओ, यहां मारो, मुझे मार डालो। मेरे एक बाल को भी हाथ लगाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ सो जाऊंगा। शियाओ मुझे बहुत पसंद करती है। तुम अभी मेरी बेटी के साथ सोना चाहते हो? मैं तुझे मार डालूंगा। छोटी यूमिन के सम्मान के लिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। छोड़ो भी। दादाजी की पेंशन अभी तक क्यों नहीं मिली? आज भी ये गैंगशेन से मिलना पड़ेगा। बहन जिंगलियन, क्या तुम मुझे थोड़ा सहारा दे सकते हो? मैं उस कचरे को नीचे उतारना चाहता हूं। ठीक है। शाओ लोग, मेरा पैर मुझ गया है। क्या तुम मुझे कमरे तक ले जा सकते हो? मेरे कमरे में लाल फूल का तेल है। धीरे दीदी। दीदी कमलिन, अब मैं तुम पर दवा लगाता हूं। बहुत दर्द हो रहा है, जरा हल्के हाथ से करो ना। जिंगलियन दीदी, तुम्हारी हड्डी अपनी जगह से हट गई है। क्या मैं तुम्हारी हड्डी ठीक कर दूं? तुम्हें हड्डी ठीक करना भी आता है। जिंगलियन दीदी, तुम मुझ पर भरोसा करो। थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम थोड़ा सहन करो। तो तुम कोशिश करके देखो। जिंगलियन दीदी ठीक हो गई होंगी, तुम हिलकर देखो। सचमुच दर्द नहीं है। शाओलोग, तुम सच में कमाल हो। वास्तव में मैं सिर्फ हड्डी जोड़ना ही नहीं जानती, मैं दवाई भी कर सकती हूँ। जिंगलियन दीदी, अगर तुम्हें कभी बीमारी हो तो कभी भी मेरे पास आना। ऐसे बोल रही है जैसे सच में जानती हो। तो फिर तुम देखो दीदी को और क्या बीमारी है। जिंगलियन दीदी, क्या आपको हाल में नींद नहीं आती और बुरे सपने आते हैं? भूख भी कम लगती है और मल भी पतला होता है, आपको ये कैसे पता? जिंगलियन दीदी, यह आपकी ताकत की कमी है। 5-5 ग्राम सफेद प्योनी, अट्रैक्टिलोज और सफेद फूली लें, फिर 1 लीटर पानी में उबाल कर पिए। 1 हफ्ते तक ले लो, ठीक हो जाओगे। सच में? तो फिर मैं कोशिश करके देखता हूं। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? चिन शाओलोंग, तुम मेरे घर आए हो। क्या मैं अपने दादाजी की गरीबी भत्ते की बात पूछने नहीं आया हूं? ये कई महीने हो गए हैं, ये अभी तक कैसे नहीं हुआ? आप लोग पहले बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, लीडर ने कहा है तुम्हारे दादा की शर्तें पूरी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, रास्ता निकाल सकता हूं। अरे तुम जाके फरोगवा सिगरेट की 1 डिब्बी ले आओ और सोने की पैकिंग वाली युवान शराब की 2 बोतलें ले आओ। ये काम हो जाएगा। मैं तो बस गरीबी भत्ते के लिए आवेदन कर रहा हूं। तुम मुझसे लगभग 1,000 रुपये ले रहे हो, वो तो 2 महीने के गरीबी भत्ते के बराबर है। कितना लालची है। अच्छा, तुम नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, तो हम इंतजार करते हैं। मैं आवेदन सामग्री आगे नहीं भेजूंगा, देखते हैं कौन जीता है। लीगान, क्या तुम मानोगे अगर मैं कस्बे में जाऊं?
मैं तुम्हारे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायत करूंगा। तुम्हें इस लेखाकार को जेल की रोटी खिलाऊंगा। अगर तुमने मेरी शिकायत करने की हिम्मत की तो समझ लो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है? क्या तुम मरना चाहते हो? किन शाओलोंग, आज अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो जमीन पर झुककर सिर निभाना पड़ेगा। तुम्हारे दादा की पेंशन जीवन भर नहीं मिल पाएगी। मैं तुम्हें देख रहा हूं। ली गैंग, आज मैं तुम्हारी ठीक से सफाई करूंगा। तुम्हें अपना उपनाम भी नहीं पता क्या? तुम क्या करना चाहते हो? छोटे ड्रैगन, अभी अभी भाई ने जल्दबाजी कर दी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं, बहन जिंगलेन, गंगजियान भैया, वो मुझसे हाथापाई करना चाहता है। तो मुझे मारो, ठीक है? आओ, हाथापाई करो। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। शाओलोंग, तुम भी चुप रहो। आज मैं तुम्हें जिंगलियन दीदी के सम्मान के कारण छोड़ रहा हूं। अगर तुमने फिर से मेरे दादाजी की पेंशन नहीं निकाली तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। देख लेना कौन जीता है। आज रात ही मैं उसे सबक सिखाने वाला हूं। देखता हूं कितना घमंड दिखाता है। और तुम भी बोलो, अभी तुम उसकी इतनी रक्षा कर रही थी, क्या तुम्हारा उससे कुछ चल रहा है? तुम बकवास मत बोलो। मैं ऐसी नहीं हूं, ऐसी चंचल औरत। ठीक है, तुम्हारा ऐसा ना हो बेहतर है। अगर मुझे पता चला तुमने मेरी शादी तोड़ दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। शाओलोंग, मम्मी पापा लौटाए हैं। मिंगाओ कस्बे का मालिक, मकई 1 रुपया 28 पैसे का है। मैं और तुम्हारे पापा मक्का मिंगमू कस्बे में ले जाओ। 300 से ज्यादा रुपये अतिरिक्त मिल गए। आज मैं हमारे लिए भी सुअर का मांस ले आऊंगा। हम भी अच्छा खाना खाएंगे। हुई, छोटा हुई आ गया है। तुम भी बकवास मत करो। आज मैं आया हूं तुम लोगों से बात करने के लिए। तुम कियोक्सो की शादी मुझसे करोगे? बर्फ में आम की उम्मीद करना। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। क्या तुम सपने देख रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देखो। कर्ज के कागज पर साफ साफ लिखा है, चेन जिया हुई। खुद एक लाइन जोड़कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। निकल जाओ यहां से। मैं तुम्हें बता दूं, कर्ज के कागज पर तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान है। ये लोहे जैसा सबूत है। मेरे ऊपर बड़े लोग हैं। बस मेरी एक सिफारिश होगी, तुम सबको निकाल दिया जाएगा। छोटू, एक बार फिर हमें कुछ और समय दे दो। आंटी लियांग, तुम भी मुझसे मत गिड़गिड़ाना। 15 तारीख मैं फिर आऊंगा। उस समय मैं आशा करता हूं कि हम एक परिवार बन सके। या फिर मैं चेन दापाओ से फिर विनती करता हूं, उसे हमें और कुछ समय देने के लिए कहता हूं। पापा, आप उसके पास मत जाइए। पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। मैं पहाड़ में जा रहा हूं। अगर हमें लिंगजी मिल जाए या जंगली जिनसिंग तो मैं 6 लाख रुपए जिता लूंगा। यह बहुत आसान होगा। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं उसका कर्जा रसीद फाड़ दूंगा। एक ऐसा सबूत जो मर चुका है और सामने नहीं आ सकता। कस्तूरी, ये तो चंदन का बीज है। खुद निकाली हुई कस्तूरी, उत्तम गुणवत्ता। अगर मैं एक या दो और ऐसे ही मिला लूं तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? शाओलोंग, अरे बाप रे, आज तुमने इतनी सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी की हैं। सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, मैंने तो एक कस्तूरी का टुकड़ा भी पाया है। मैंने सहपाठी से 6,000 रुपये उधार लिए हैं। अब पैसे की चिंता तुम लोगों को नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, बहुत अच्छा। भगवान हमारे परिवार पर मेहरबान है। हेलो शियाओयू, इतनी रात को भाई को फोन कर रही है। भाई को याद आया। घमंड मत करो। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा है। 10 मिनट के अंदर अगर मैं तुमसे नहीं मिल पाया तो तुम मत आना। मैं अभी आता हूं। मां, मुझे शियाओयू के घर नाली ठीक करने जाना है। मैं चला।
अरे ये शियाओ, तुम्हारी ये ड्रेसिंग तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। क्या भाई को दीवाना बनाना चाहती हो? छोड़ो ये बातें, मैं इन चालों में नहीं आती। यह मैंने 6 महीने की बचत से जमा किया है, अभी खरीदा है। लो। अरे इसे घर जाकर देखना। जी हुजूर, मेरी रानी साहिबा। छोटी जेड, ये बहुत चमकीला है। क्या हम थोड़ी देर बात करने के लिए जंगल में चलें? मैं नहीं जा रही। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। अरे तुम जा रहे हो या नहीं? अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी ने देख लिया, तुम्हारी खैर नहीं होगी। देख लिया तो देख लिया, डर किस बात का है? अरे ठीक है ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ जंगल में चलती हूँ, ठीक है? छोटी हो, हम कब खुलकर साथ रह सकेंगे? तुम जल्दी कुछ कामयाबी हासिल करो, नहीं तो तुम दहेज भी नहीं दे पाओगे। मेरे पिता कैसे मान सकते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द 10 लाख कमाऊंगा और तुम्हारे पिता के सामने फेंक दूंगा। फिर देखता हूं क्या वे हमें रोकने की हिम्मत करते हैं। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे घर जाना चाहिए। यार सोना बंद करो, काम पर चलो। मैं जड़ी बूटियां बेचने आया हूं। क्या क्या है? एस्ट्रावेलिस, एंजेलिका, एवेक्टिलोज, घोस्ट पेपर, सब कुछ है। 31803808 एस्ट्रावेलिस, एंजेलिका, एवेक्टिलोज, घोस्ट पेपर, सब कुछ है। लेकिन सबसे कीमती चीज तो यह है, कस्तूरी। तुम जरा ठहरो, मैं दवा विशेषज्ञ से इसकी जांच करवाता हूं। तुम्हारी खुशबू कृत्रिम है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अपना कचरा लेकर तुरंत भाग जाओ। हमारी दुकान में तुम्हारे जैसे लोगों का स्वागत नहीं है। क्या तुम्हारी नाक बंद है? जंगली कस्तूरी और कृत्रिम कस्तूरी सूंघकर पहचान नहीं सकते। इतने ही लायक हो और दुकान चला रहे हो। मैं तुम्हें जल्द बंद होने की बधाई देता हूं। बंद हो जाओ, बहुत बधाई। गंदा इंसान। ये खुशबू तो गलत है। मेरी जंगली खुशबू कैसे बदल गई? कृत्रिम कस्तूरी है। यह एक ब्लैक शॉप है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुझे जल्दी से बाहर निकालना चाहते थे। बताओ मैंने कस्तूरी कहां छिपाई है? हम भाई नहीं हैं। लड़ाई अलग बात है। थोड़ी हवा दो। मैं जरा भी हवा नहीं दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरी कस्तूरी कहां है? बचाओ बचाओ, मार रहे हैं, बचाओ। मरना चाहता है क्या? बता मेरी कस्तूरी कहां है? भाई 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 सुनो, ये कब से धोया नहीं है? तुम्हारी नाक, क्या ये काम नहीं कर रहा था? भाई पहले अपना पैर हटाओ। बहुत तीखी है, बताओगे या नहीं? रुको। मैं शेंगे टांग की मालिक मुंह की टोंग हूं, तो तुम ही मालिक हो। फिर तो बात आसान है। सुश्रीमो, मैंने सोचा था कि आपकी शेंगे दवाई की दुकान लिंचेंग की एक प्रतिष्ठित दुकान है, लेकिन ये तो एक बेईमान दुकान निकली। इन सालों में आपने कितना गंदा पैसा कमाया होगा। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? हमारी शेंगे दुकान की बदनामी करने की हिम्मत, संभल कर, नहीं तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। अरे इतने सारे लोग, अंधेरा छाया हुआ है। क्या ये गैंगस्टर है? तुम्हारे कर्मचारी मेरी जंगली कस्तूरी नकली कस्तूरी से बदल दी, और अब मानते भी नहीं। लड़ना चाहते हो, है ना? आओ हम पत्थर कैची कपड़ा खेलें। क्या ये सच में सच है? बड़ी साहिबा, जो वो लाया था वो कृत्रिम कस्तूरी थी। मुझे लगता है ये लड़का पैसे के लिए पागल हो गया है। जानबूझकर हमारे यहाँ आकर हमें बर्बाद करने आया है। तुम फिर कहोगे तो मैं तुम्हारी धुनाई कर दूंगा। मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा।
बड़की साहिबा, इस लड़के को देखिए, ये कैसे फटे कपड़े पहने हैं, एक बासी खाद की बोरी लेकर आया है। गंदे किसान हमारे यहाँ पैसे ठगने आते हैं। कृपया आप इसके झांसे में ना आए। मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, पर मेरा दिल साफ है। तुम लोगों की तरह नहीं, दिखावे में चमकदार, असल में दिल खराब है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारी कस्तूरी बदल दी गई है। सबूत चाहिए क्या? हम सीसीटीवी चेक करते हैं। नहीं बड़ी साहिबा, ये लड़का पागल है। तुम डरो मत, बस तुम बेगुनाह हो तो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लाओचू, सीसीटीवी चेक करो। बड़ी बहन जी, सीसीटीवी कल ही खराब हो गया था। मरम्मत के लिए व्यक्ति दोपहर बाद आएगा। किसी ने कुछ देखा है? शेन जून ने बदल दिया। इन साहब का कस्तूरी गायब है। नहीं नहीं साहब, आपने भी तो देख लिया। मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूं। जब तक आप सबूत नहीं दिखाते, मुझे आप पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार मानता हूं। तुम मेरे लिए इंतजार कर। अनलॉक मत करो। हिलना मत। खुद देख लो, खुद देख लो। पता चला कि तुम हमारे बीच छिपे थे। दुकान की इस समस्या की जड़ तुम हो। पिछले दिनों की शिकायतें, क्या ये तुमसे जुड़ा है? मिस, मैंने गलती कर दी। मैं लालच में आ गया था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। लाओचू, पुलिस को बुलाओ। चलो चलते हैं। चलो। ये सज्जन, मैं शेंग डे टैंक की तरफ से आपको हार्दिक माफी मांगता हूं। क्या आपकी जड़ी बूटियां अभी भी बिक रही हैं? मैं उच्च कीमत देकर खरीदने को तैयार हूं। बिल्कुल बेचूंगा। आप ही कीमत बताइए। महोदय, आपकी यह अगरबत्ती का गुणवत्ता बहुत उत्तम है। मैं 1 ग्राम का दाम 1100 रुपये मान रहा हूं। आपको कैसा लगा? ठीक है, मेरी उम्मीद से 300 ज्यादा है। बहुत अच्छा। तो मैं आपके लिए 3 पक्षों के हिसाब से गिनती करूंगा। अगर दूसरी जड़ी बूटियां भी जोड़ दें तो कुल 36,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, बैंक में 36,000 रुपये पहुंच गए हैं। महोदय, चलिए एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लेते हैं। आगे से आपकी जड़ी बूटियां मैं पूरी ऊंची कीमत पर खरीदूंगा। सुंदरी, आप इतनी खूबसूरत हैं। क्या आप मुझे एक सेट सिल्वर सुइयां दे सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया। ठीक हो क्या? ये क्या हुआ है? ये तो लकवा है। गंभीर होने पर जान भी जा सकती है। अरे जवान, तुम क्या कर रहे हो? अगर इस बुजुर्ग का कुछ हो गया, तुम उसके परिवार से डरते नहीं। ये जान का मामला है। भले ही वो मुझे बदल दे, मैं मान जाऊंगी। पापा, पापा, अभी तो जिंदा हूं। बड़े भाई साहब को अभी लगवाया था, लेकिन मैंने उन्हें ठीक कर दिया है, इस नौजवान के कमाल के इलाज की वजह से। वरना तुम्हारे पिता की जान चली जाती। ये लड़का वाकई कमाल का है। यह इलाज मेरे शिंशु से भी बेहतर है। भाई, मेरे पिता को बचाने के लिए शुक्रिया। यह 1 लाख रुपए तुम्हें लेने ही होंगे। अरे भाई साहब, ये पैसा आप वापस रख लीजिए। मैंने इस दादाजी की जान बचाई है। ये पैसे के लिए नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा मकसद पैसा नहीं है, लेकिन यह मेरी छोटी सी भावना है। कृपया इसे स्वीकार कर लो। छोटे भाई, मैं अपने पिताजी को अस्पताल जांच के लिए ले जा रहा हूं। फिलहाल तुमसे और बात नहीं कर सकता। लौंग, ये सब तुमने खरीदा है? तुमने ये सब क्यों खरीदा? हमारे घर पर अभी भी 20 लाख का कर्ज है। इन चीजों का आनंद लेने की हालत कहां है? मां, देखो, यह क्या है? आज मैंने जड़ी बूटियां बेचकर 30,000 कमाए। 10 लाख और मैंने एक इंसान की जान बचाई है। उस इंसान के बेटे ने मुझे दिए थे। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो हमें पहले बाहरी कर्ज तो चुकाना चाहिए। ये सब चीजें खरीदना बिल्कुल बाद में भी हो सकता है। माँ पापा के कर्ज का मामला, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बस अपने बेटे के साथ रहना।
आराम से जीवन का आनंद लो। अरे हाँ पिताजी, क्या आपकी कमर में हमेशा दर्द नहीं रहता? मैं आपका इलाज करता हूं। तुम कमर के दर्द का भी इलाज कर सकते हो। तुम कमर के दर्द का भी इलाज कर सकते हो। मैंने हाल ही में पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखी है। जियाओलुंग, क्या तुम सचमुच कर सकते हो? पापा को बिगाड़ मत देना। हाँ, अगर लिटिल ड्रैगन ने इसे बिगाड़ दिया तो फिर अस्पताल में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरे पापा, आप मुझ पर भरोसा करें। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आप जल्दी से लेट जाइए। पापा, आपकी कमर उस चोट के बाद से कमर की नस खराब हो गई है। क्या वैसा है? जरा सा जोर लगाओ तो बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा यह बीमारी ठीक नहीं होगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। शाओलोग, तुम इलाज मत कराओ। अरे पापा, मेरा विश्वास करो। मेरी सुनो, सब ठीक हो जाएगा। पापा अब ठीक हो गए होंगे। अब तुम कोशिश करके देखो, क्या ताकत लग रही है? मैं फिर कोशिश करता हूं। जियाओलोग, तुम्हारी चिकित्सा कला अद्भुत है। मेरी कमर ठीक हो गई। सचमुच ठीक हो गया, दर्द नहीं है। अच्छा हुआ, बिल्कुल दर्द नहीं है। श्याम, तो कितना कमाल करता है। आज रात तू क्या खाना चाहेगा? माँ तेरे लिए बना देती हूँ। ठीक है माँ। श्याम, दीपक भैया जरा आओ ना। वीर भैया इधर आओ। देखो आज मैंने क्या पकड़ा है। चलो हम इसे पकड़ने चलते हैं। अरे, यह मछली तो बहुत लंबी है। मत देखने दो उस लड़की को। तुम गलत कह रहे हो। हमें एक लड़की ढूंढनी चाहिए, तभी अच्छे दाम मिलेंगे। चलो 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 चलो। छोटे ड्रैगन, मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारे घर में दर्द की गोलियां हैं ना? मुझे 2 गोलियां दे दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास भेजता हूँ। अरे छोटे ड्रैगन, मेरा पेट दर्द कर रहा है। चले जाओ, बकवास मत करो। तुम नहीं जाओगे तो मैं चला। अरे भाई, तुम्हारा राज मैं रखूंगा। तुम जल्दी जाओ। जल्दी करो, वरना जियांग और बहन बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। जाओ अपनी मछली से खेलो। जियांग और बहन, तुम्हारी दवा ले आया हूं। जल्दी से खा लो। श्याओलुंग, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इतनी रात गए तुम्हें परेशान किया। श्यांग और दीदी, ऐसी कौन सी शर्मिंदगी की बात है? ये तो बस एक छोटा सा काम था। क्या ये पीरियड्स का दर्द है? हाँ, हर बार पीरियड्स आते ही इतना तेज दर्द होता है कि बस मरने का मन करता है। बहुत बुरा लगता है। चलो अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हारी जांच करती हूँ। जी जी शंक्याओ, तुम्हारा ये पीरियड्स का दर्द गर्भाशय की ठंडक से हो रहा है। तुम्हारा ये पीरियड्स का दर्द गर्भाशय की ठंडक से हो रहा है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया गया तो आगे चलकर यह और गंभीर हो सकता है। गर्भाशय की ठंडक का इलाज कैसे होता है, क्या तुम जानती हो? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। बिल्कुल पता है श्याम क्यों जी। और मेरे पास एक बढ़िया तरीका भी है। मेरा यह तरीका दवा से कहीं ज्यादा असरदार है। तो पहले आराम से लेट जाओ। श्याम क्यों जी, ये गोइंगन एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहां मसाज करो। ये शरीर की यांग ऊर्जा बढ़ा सकता है, कमजोरी दूर करके नुकसान की भरपाई करता है। जी आओ जी, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अब दर्द नहीं है? हाँ, बहुत आराम मिला है। तुम्हारा ये तरीका काफी कारगर है। तो तुम आराम से आराम करो। मैं कल फिर आकर तुम्हारी मालिश करूंगी। अरे छोटे रगन, क्यों ना आज रात ही? आज रात ही? कोई बात नहीं, फिर घर जाते समय सावधान रहना।
छोटी जान, क्या ये ली गैंग का मोबाइल नहीं है? अगर मैं इसमें होता, उसकी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत ढूंढो। देखता हूं वो मेरे दादाजी की गरीबी भत्ता रोकने की हिम्मत करता है कि नहीं। ये तो प्रेमिका है। पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी प्रेमिका रखी है। क्या तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी है? चलो हम जारी रखते हैं। महीने की सैलरी सिर्फ 3,000 रुपया है, और वॉलेट और गर्लफ्रेंड भी। ये बदमाश कितना पैसा है अब गया? किन शाओलोंग, आज पैसा नहीं लौटाया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। भैया हुई, इस लड़के के पास पैसा कहाँ है? मेरी राय में तो इसके घर की यह प्रॉपर्टी कर्ज के बदले ले लो। उसकी बहन तुम्हारे घर तक पहुंचा देगी। क्या सपना देख रहे हो? मैंने तुमसे हिसाब तो चुकता नहीं किया, तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। क्या मरना चाहते हो? क्या दाहू ने गलत कहा? क्या ये गरीब आदमी 60,000 रुपये निकाल सकता है? जल्दी से अपनी बहन को मेरे पास भेजो। महज 60,000 रुपये मेरे जैसे दादा के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। किन जियो लोग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम 60,000 रुपये निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें दादा कहकर बुलाऊंगा। ठीक है पोते। अरे बस हो गया। जल्दी क्या है, थोड़ी देर में वो निकाल नहीं पाएगा। मैं उसे घुटनों पर ला दूंगा तुम्हें दादा कहलवाने के लिए। नहीं तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उसकी यह गरीब हालत देखो, वो 6,000 युआन कैसे निकाल सकता है? मेरे ख्याल से उसके पास है भी नहीं। किन शाओलोंग, आज मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। कर चुका है बिना। मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हारी ही गलती है। मूल राशि 60,000, ब्याज 3,000। आज के बाद हमारा परिवार तुम्हारा कर्ज नहीं रखेगा। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? ये संभव नहीं है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाने वाला हूं। किन शिवलोंग, मैं तुम्हारी बहन से सच्चा प्यार करता हूं। तू उसकी शादी मुझसे करा दे। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए कन्यादान दूंगा। तेरे जैसे चरित्र वाला मेरी बहन से शादी करना चाहता है? अपनी शक्ल आईने में देख ले। मैं तुझे बता दूं, तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अब हमारे हिसाब का वक्त आया है। तू क्या करने जा रहा है? तू क्या कर रहा हूं मैं? अरे बाप रे, उस दिन अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो मैं आज भूत बन चुका होता। बचाओ, बचाओ, कोई मर गया। बचाओ। अरे छोटू, अरे मत मारो, मत मारो, और मारोगे तो आदमी मर जाएगा। तुम कमीने लोग, मेरी बात सुनो, आगे से सीधे रहना। फिर छल किया तो मैं मारूंगा, दफनाना नहीं। किन शाओ लोग, मेरे लिए इंतजार करो। माँ, क्या तुम चुकौती करने नहीं गई थी? कैसा रहा? नकद सब चुका दिया, पर अभी 30,000 बाकी है। हम धीरे धीरे बचत करेंगे। केवल 30,000 रुपये हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाता हूँ। ओह, वो ये गांड अभी घर पर है क्या? अरे ये तो छोटा ड्रैगन है। तुम्हारे जियान जियान भैया घर पर नहीं है। कस्बे में उनके एक दोस्त ने उन्हें कुछ काम के लिए बुलाया है। वो सुबह ही कस्बे चले गए। जिन लियान दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या ये गरीबी रेखा वाले परिवार के मामले के बारे में है? यह मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तुम्हारे जियान जियान भैया वापस आएंगे मैं उसे जल्द से जल्द ये काम करने भेजूंगा। अरे नहीं, मैं ये बात नहीं कहना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, ली गांग बाहर किसी औरत के साथ संबंध बना रहा है। क्या? ली गांग किसी औरत के साथ संबंध बना रहा है? दीदी, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? इसे देखो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कमीना, मैं कह रही थी कि आजकल रातों में तुम मुझे छूते तक नहीं। पता चला बाहर तुमने एक चालक लोमड़ी ढूंढ ली है। मैं अभी जाकर उस कुत्ते को सबक। जेनिलियन दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? अच्छी खासी जिंदगी में खुदकुशी क्यों? मैं तो एक नौकरानी की तरह हूं, ली गैंगशेन की सेवा करते करते। अंत में वो उस चालू लोमड़ी के लिए मुझे मारता भी था और गाली भी देता था, यहां तक कि मेरी मौत चाहता था। तो मैं उसे दिखाकर मर जाऊंगी। मैं भूत बनकर भी उसे नहीं छोड़ूंगी। जेनिलियन दीदी, वो छोटी प्रेमिका तो बस आपकी मौत का इंतजार कर रही है।
अगर आप मर गई, वो खुलकर तुम्हारे घर आ सकेगी। इसलिए तुम न सिर्फ मर नहीं सकते, बल्कि अच्छे से जीना होगा और बेहतर जीना होगा। उसे जलाना है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। दीदी को नहीं मरना है, वरना वो दो कुत्ते सस्ते में बच जाते। लॉन्ग, तू मेरे साथ आ। लॉन्ग, तेरा शुक्रिया। अगर तू ना होता, आज तो मैं सचमुच गुस्से से मर जाती। मेरा शुक्रिया क्यों करता है? मैंने भी कुछ खास नहीं किया। शाओलोंग, क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूं? बिल्कुल सुंदर हो। तो फिर क्या तुम मुझे चाहते हो? जिनलियन दीदी, मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा। चुनकी लीगांग, अब वो कमीना ने नीति नहीं दिखाई तो मेरी नीति पर आश्चर्य मत करो। आज मैं उसके सिर पर सींग सजाऊंगा। बहन जिनलियान, ये ठीक नहीं है। बहन जियोलॉन्ग, सच कहूं, बहन, मुझे तुम पसंद हो। तो क्या तुम्हें दीदी पसंद है? वो जिनलियन दीदी, तुम अभी शांत हो जाओ। मैं चलता हूं। शाओलोंग, जिनलियन दीदी, पहले मुझे छोड़ दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे चाहिए। जिनलियन, क्या वो अभी घर पर है? पहले तुम यहां छुप जाओ। आवाज मत करना। जिनलियन, मिसेज वांग, तुम्हें क्या काम है? हमारा बेटा पहाड़ पर गया था। उसने कुछ खरगोश शिकार किए। मैं गनशेन के लिए भी एक ले आया हूं। आप भी चेक कर देखो। मुझे एक बात कहनी है। तुमसे सलाह करनी चाहता हूं। तुम गनशेन को समझा दो। क्या हम दंपत्ति को, क्या हम गरीबी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं? वानपो, तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, फिर गरीबी भत्ते के लिए आवेदन क्यों कर रहे हो? आजकल कौन पैसे से मना करता है? हर महीने कुछ 100 रुपए तो मिलेंगे ही। तुम सीधे बात करो, बस हमें यह भत्ता मिल जाए। आज के बाद से हर महीने मैं उसे एक अच्छी सिगरेट दूंगी। ठीक है, ठीक है। फिर उसे कहना। ठीक है। वानपो चली गई है। जारी रखो। कौन है? मैं हूं, मां वांग। मुझे तुमसे कुछ और कहना भूल गया था। जिनलिन, दिन के उजाले में तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? कैसे? तुम्हें लगता है मैं घर में किसी मर्द को छुपा रही हूं? तो अंदर आकर तलाशी ले लो। अरे नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। बस ऐसे ही पूछ लिया। गुस्सा मत होना। जिनलिन, ये हमारे कस्बे का है। ये फ्यूल कार्ड है। इसमें 300 रुपये हैं। अभी मैं देना भूल गया था। यह मैं नहीं ले सकता। रख लो। जब रंग जियान लौटे तुम उसे बता देना, हमारे लिए सहायता प्राप्त करवाने के लिए। ठीक है, मैं ले लेता हूं। जब गैंगजिन वापस आए, तुम गैंगजिन से कहना, जब ये काम पूरा हो जाए मैं तुम लोगों को खाने पर बुलाऊंगा। तो आप वापस जाइए। हाँ, ठीक है। अब समय हो गया है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम दीदी के साथ वो करना नहीं चाहते? दीदी जिगलेन, 2 बार हो चुका है। मैं तो डर के मारे सहमा हुआ हूं। नहीं, दीदी तुम्हें जाने नहीं देंगी। नहीं, नहीं हो सकता। दीदी तुम्हें जाने नहीं देगी। नहीं। माँ, क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी की टूट गई है। मैं और तुम्हारे पापा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। अच्छा, ठीक है। मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। जिनलियन दीदी, मेरे दादाजी का पैर चोटिल हो गया है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा।
आप लोग अभी घबराए नहीं, मैं अपने दादाजी को देखता हूं। दादा, दादा, ये फ्रैक्चर है, पहले मैं तुम्हारा इलाज करके देखता हूं। ठीक हो गया होगा, नीचे उतरकर चलकर देखो। लिटिल ड्रैगन, तुम्हें हड्डी जोड़ना भी आता है। तुम सचमुच दिन ब दिन काबिल होते जा रहे हो। आगे चलकर तुम जरूर बड़ा नाम करोगे। क्यों नहीं तुम पुराने घर न लौटो, हमारे साथ यही रहो, इस तरह तुम्हारी देखभाल करना भी आसान रहेगा। मैं फिर भी वापस जाकर रहूंगा, तुम लोगों के साथ रहना, मुझे अभ्यस्त नहीं है। अलविदा दादाजी। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मुझे अकेले रहना ही पसंद है, शांति मिलती है। बस मुझे समझाने की कोशिश मत करो। 2 मसालेदार नूडल्स पैकेट, एक तेजो ब्रेस्ट चिकन, 10 चिकन पंजे, 3 बियर की बोतलें और एक पे भी। ठीक है, कुल 82 रुपये हुए। सुनो छोटे ड्रैगन, क्या तुम हाल ही में अमीर हो गए हो? थोड़ी सी किस्मत अच्छी हुई है, सच में। मुझे पता था तू बड़ा आदमी बनेगा, भविष्य में तू बहुत अमीर बन जाएगा। तू अपनी आंटी को याद रखना, तू मांस खाएगा और आंटी को थोड़ी सी रस्सी दे देना। जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा, तब तुम मेरी सास बन जाओगी। तुम जो चाहो खाओ पियो सब मिलेगा। फिर वो बुआ तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। इंतजार किस बात का? अरे तू, तेरी तो किस्मत ही गरीबी में जन्म लेना है, और तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। सपने देखना बंद कर। सरपंच जी, आपने पहले कहा था जब तक मैं 10 लाख रुपए की शादी की रकम कमा लूंगा तो तुम्हारी बेटी शियाओ मेरे साथ शादी करेगी। क्या तुम अपना वादा तोड़ोगे? बिल्कुल वादा निभाऊंगा। मुझे तो बस तुम पर शक है, तुम पूरी जिंदगी बरखा पीकर भी 10 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे। 10 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे तो इंतजार कर, तेरी बेटी से मैं शादी करके रहूंगा, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या होता है गरीब को तुच्छ समझना। ये कंगाल दिन रात मेरी बेटी के पीछे पड़ा रहता है, मेढक स्वर्ग की चिड़िया को पाना चाहता है। अब बस कर दो, थोड़ा गर्म पानी डालो। मिस मू, मैंने हाल ही में फिर से पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की हैं, क्या आप लेंगी? मैं गुणवत्ता देख लेती हूं। ये जड़ी बूटियां काफी अच्छी क्वालिटी की हैं, अगर बड़ी मात्रा में मिल सके तो मैं खरीद मूल्य बढ़ा सकती हूँ, 10% और बढ़ा दो। ओह, हमारे गांव के पहाड़ों पर काफी जड़ी बूटियां हैं, तो मैं ग्रामीणों को इकट्ठा करके पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने चलूंगा। अनुमान है कि मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो, अगर जड़ी बूटियों की मात्रा बढ़ सके मैं विशेष व्यक्ति भेजकर तुमसे खरीद लूंगा। ठीक है, तो तुम मेरी खबर का इंतजार करो। मैं गांव के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करूंगा। गांव का लाउडस्पीकर तुम्हारे घर के लिए ही लगाया गया है, तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। सरपंच, मुझे पता है तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन इस बार मैं तो पूरे गांव की भलाई के लिए हूं। बस तू, हाँ, तू पूरे गांव की भलाई कर रहा है, तुझे लगता है मैं विश्वास करूंगा? शहर में एक बड़ा सेठ है, उसने मुझसे कुछ जड़ी बूटियां खरीदने को कहा। दाम शहर के मुकाबले 20-30% ज्यादा होंगे। हमारे गांव के लोगों के बारे में सोचो, सबके पास पैसा होगा, आप इस सरपंच का मुंह भी चमकेगा। इस्तेमाल करो करो। हेलो, हेलो, खुला नहीं है। गांव वालों, मैं हूं किन शाओलोंग। आज से शुरू करके तुम लोगों के घर में जिसके पास भी जड़ी बूटियां हैं वो सब मेरे घर लाकर बेच सकते हैं। कीमत शहर से जरूर बेहतर होगी, 2 गुना महंगा। गांव वालों, किसके घर में जड़ी बूटियां हैं सब किन शाओलों के घर लाकर बेच सकते हैं, कीमत शहर से ज्यादा ही रहेगी। सब आना, जरूर आना। शुक्रिया, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी बेटी को परेशान मत करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। शाओलोंग, आर्टेमिसिया और मिधवाट रहते हो?
अगर गुणवत्ता अच्छी है तो सब लेते हैं। मदरवॉट 10 युआन प्रति किलो, आर्टेमिसिया 6 युआन। छोटे ड्रैगन। पोरिया कोकोस कितने की किलो है? पोरिया कोकोस बहुत महंगा है। ये क्वालिटी 80 रुपये किलो। और एस्ट्रावेलस? एस्ट्रावेलस 30। अरे बाप रे, ये तो शहर के दाम से भी ज्यादा है। सब लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक करके आओ। ठीक है ठीक है। लॉन्ग, लगता है अब से तुम्हें मिस्टर किंग कहना पड़ेगा। मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे छोटा ड्रैगन कहो। ठीक है बॉस किंग। हेलो दीदी, क्या बात है? छोटा ड्रैगन जल्दी आओ। दीदी बीमार है, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूं। मैं अभी आता हूं। मैं बहुत बेचैन हूं। शाओलोंग, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? ओ माँ, पेशाब ने मुझे जगा दिया। अभी शौचालय से आया हूं। अब तुमसे बात नहीं करूंगा। मैं पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने गया था, अब चलता हूं। वो जुलियन, मैं तुमसे कहता हूं, जीवित रहो तो मेरी हो, मरोगी तो मेरी भूत बनोगी। तलाक चाहती हो, सपने देख रही हो। ली गानशेन, तो कमीना है। मैं तुझसे लड़ूंगा। तू शांत रह। अगर फिर हाथ उठाया तो मैं तुझे पीट दूंगा। ली गानशेन, क्या तू इंसान भी है? रोना बंद करो। क्या तुम्हें मार पड़ी कम थी? ली गैंग, क्या तुम इंसान भी हो? रोना बंद करो। क्या तुम्हें मार पड़ी कम थी? ली गैंग, तुम एक मर्द हो, एक औरत पर इतना जोर से हाथ उठाना। क्या तुम सच में मर्द हो? मैं अपनी बीवी को मारता हूं, तुम्हें क्या लेना देना? तुम यहां से निकल जाओ। ली गैंग जियान, मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत? ये हिम्मत किसने दी तुम्हें? शाओलोंग, मैंने गलती की। पहले तो ये चीज वापस रख दे, हम इसके साथ मजाक नहीं कर सकते। तेरी ये डरपोक शक्ल देखो, असली मर्दों का नाम डुबो दिया। घुटने टेक। मेरी दीदी जिनलियन से माफी मांग। यह है मेरा। मैं घुटने टेकता हूं। जिनलियन, माफ करो, मैंने गलती की। मैं गलत था। शाओलोंग, तुम मुझे चाकू दो, मैं उस आदमी को मार डालूंगा। मुझे दे दो। किन शाओलोंग, तू मेरा इंतजार कर, यह मामला खत्म नहीं हुआ। तो आकर मुझसे बात कर। आओ, तेरी मां का आओ। तू मुझे बेवकूफ समझता है। तू मेरा इंतजार कर, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इस बदला लेकर रहूंगा। मैं ली गांगशेन, कसम खाता हूं कि इंसान नहीं रहूंगा। शाओलोंग, तुम ली गांगशेन को नहीं जानते। ये पशु कितना निर्दयी है। मैंने उसे तलाक की बात कही है, उसने मुझे पीटा। अगर तुम नहीं आते तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालता। ये ली गांग तो बिल्कुल बेईमान निकला। पहले आराम से ले जाओ, मैं तुम पर दवा लगा देती हूं, फिर मालिश भी कर देती हूं। बहन जिलियन, क्या तुम्हें अब बेहतर महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत बेहतर। तुम आराम से आराम करो, मैं अगली बार फिर तुम्हारी मालिश करने आऊंगा। अरे वाह, पैसे उठाने का एहसास तो बहुत मजेदार होता है। धतेरे की गोल्डन फ्राइड रॉकेट, इतना बड़ा झुरमुट, कम से कम 20-30 हजार का तो होगा। अरे बाप रे,
कमाल है मेरी फुर्ती, नहीं तो असमय ही काल के मुंह में चला जाता। ये चीज खतरनाक है। ओ तेरी, यह आयरन पत्थर की ऑर्किड है। यह आयरन पत्थर की ऑर्किड है। अरे बाप रे, यह आयरन पत्थर ऑर्किड कम से कम 30 साल पुरानी है। इतनी उच्च गुणवत्ता पैसे से भी नहीं मिलेगी। वापस आ गए। माँ, देखो ये सब क्या है। हे भगवान, क्या हमारे घर में अब पैसा आने वाला है? तुम सचमुच कमाल हो। माँ पापा, तुम ये सोने की लताएं और लोहे की जगह सब इकट्ठा करो, मैं थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। हेलो जोयो, इतनी जल्दी भैया को कॉल कर रही है, क्या हुआ? भैया की याद में नींद नहीं आ रही। अपनी ही तारीफ में मत लगे रहो। क्या तुम्हें आज समय है? मेरे साथ शहर में कुछ कपड़े खरीदने चलोगी? मेरी छोटी मुझे ढूंढ रही है। मेरे पास समय नहीं है तो भी निकालना पड़ेगा। आज मेरे घर कोई नहीं है, तुम जल्दी से आओ। आ गया। चिल्लाओ मत, मैं हूं। अरे बदमाश, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मुझे लगा कोई गुंडा है। कौन सा गुंडा है? मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत? मैं उसकी खाल खींच लूंगा। मैं तेरी औरत कब हुई? लुढ़क जाए यहां से। क्या तू मेरी औरत नहीं है? कभी गंभीर नहीं होता। बाहर इंतजार करो। ठीक है, चलो शॉपिंग को चलते हैं। ये कौन सी कार है? बीजी के वैन से कहीं बेहतर दिखती है। तुम्हें कुछ पता नहीं, इसे पोश कहते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा है। फिर भी एक बहुत खूबसूरत लड़की है। वो क्यों छिन शियाओ लोग के घर गई? शियाओ लोग, शियाओ लोग, अरे शियाओ लोग, मैं तुम्हारे घर पहुंच गया हूं। मैं अभी आता हूं। सुशिमो, यह वही आयरन स्किन शिजिया है। गुणवत्ता बिल्कुल ठीक है। 210 युआन प्रति ग्राम। मैं सारा ले लूंगा। कैसा रहेगा? 210 प्रति ग्राम। ये तो बाजार भाव से काफी ज्यादा है। बेवकूफी नहीं बेचेगा। ठीक है, तो लो। कुल मिलाकर 124 किलो 600 ग्राम है, दूसरी जड़ी बूटियों के साथ। कुल 28 लाख युआन है। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। अरे छोटे ड्रैगन, तुम्हारे गांव में पालतू पशु और मुर्गियां पाली जाती हैं। उन्हें किसी चारे या हार्मोन से नहीं खिलाया जाता है ना? बिल्कुल। हमारे गांव के लोग खुले में पालने के आदी हैं। अच्छा, मेरी दोस्त की रेस्तरां जल्द ही खुलने वाली है। उसे खुले में पले पशु और मुर्गियों की जरूरत है। बस तुम्हें नियमित आपूर्ति देने में सक्षम होना चाहिए। कीमत के बारे में आप संतुष्ट रहेंगे, कोई समस्या नहीं। उसका नाम सू या फू है। उसने मुझसे कहा था। देसी मुर्गी 80 रुपये प्रति किलो। अगर एक मुर्गी की बात करें, आसानी से 200-300 में बिक जाएगी। सुअर का मांस 60 रुपये प्रति किलो है। बत्तख 70 रुपये प्रति किलो। हंस 100 रुपये प्रति किलो। वाह, इतनी ऊंची कीमतें! मुझ पर भरोसा रखो। फिर शुक्रिया जियोलोंग। अब मुझे क्यूटो बुलाओ। ऑटोमाइज। लिटिल ड्रैगन, ये लोमड़ी। ये सुंदरी कौन है? लिटिल ड्रैगन, ये लोमड़ी। ये सुंदरी कौन है? ये शेंगने टैंक के मालिक हैं। वो मुंह क्यूटोंग हैं। क्यूटोंग, ये हमारे सरपंच की गोद ली हुई बेटी हैं।
इनका नाम चेन जोयू है। मिस चेन बहुत सुंदर हैं। ऐसे छोटे से पहाड़ी गांव में इतनी खूबसूरत लड़की छिपी होगी, किसने सोचा था। मिस मू, आप मजाक कर रही हैं। तू ही सुंदर है। कोई तो है। वो मेरे विचेक का जवाब तक नहीं देता। अगर मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की मिल जाए तो मैं भी किसी और औरत की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। शियाओयू, तुमने मुझे विचेक भेजा था? मैंने फोन नहीं देखा। अरे बस अब तुम समझाना बंद करो। आखिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी तो नहीं हूं। तुम्हें जिस औरत से मन करे अच्छा लगे, मैं उसमें दखल नहीं दे सकती। जियोयू, मैं सिर्फ मिस मू के साथ व्यापार चर्चा कर रहा था। तुम्हें इसमें ईर्ष्या क्यों हो रही है? मुझे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं हुई। तुम नाटक बंद करो। अगर तुम्हें जलन नहीं हुई है तो मैं पूरे गांव के सामने उल्टा खड़ा होकर पॉटी करूंगा। तुम सचमुच घिनौने हो। मुझसे सच कहो, क्या तुम्हारा उस औरत के साथ कुछ चल रहा है? ये गांव वाले सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम उसके रखेल बन गए हो। कौन सा कमीना झूठ फैला रहा है? ये तो बिल्कुल बकवास है। छोटी यू, तुम देख लेना। जब मिस मू चली जाएगी मैं उस कमीने की जुबान फाड़ दूंगा। सोंगिया, हम जानते हैं तुम ताकतवर हो। बस किसी को ज्यादा न चोट पहुंचा देना। मैं तो बस यही डर रहा था कि तुम बिगड़ न जाओ। मैं बिगड़ जाऊं तो अभी मैं तुम्हें बिगड़ कर दिखाता हूं। कोई आ रहा है। शियाओयू, मेरी नन्ही सी आत्मा को ठेस पहुंची है। तुम्हें मुझे हर्जाना देना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। क्यों टोंग? माफ करना, तुम्हें इतनी देर इंतजार करवाया। तुमने मेरी मजाकिया हालत देख ली। कोई बात नहीं, अब देर भी हो गई है। मुझे वापस जाना चाहिए। हाँ, तुमने भी जलन महसूस की है। क्या देख लिया? नहीं देखा अभी तक। ओह, देख लिया। मैंने तो देखा ही नहीं। आप सुजी जी हैं, है ना? मेरा नाम किन शियाओलोंग है। तुम क्यों टोंग की दोस्त हो? बहुत बुरा नहीं है, काफी सुंदर दिखता है। ये बहन को पसंद आने वाला टाइप है। सूजी, मैं सामान पहुंचाने आया हूं। आपकी जरूरत की सामग्री मैंने सब तैयार कर लिया है। बिल्कुल नीचे खड़ी है। ठीक है, माल जांचने की जरूरत नहीं, सीधे रसोई में पहुंचा दो। अरे धन्यवाद सूजी। मुझे क्यूटोक पर भरोसा है। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं वादा करता हूं तेरा बाकी जीवन व्हीलचेयर पर गुजरेगा। तू चिंता मत कर। सज्जन धन से प्यार करते हैं पर उसे ईमानदारी से कमाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं लाया हूं वो बिल्कुल हमारे गांव का है। हर घर में पले मुर्गे बतख हैं। ठीक है, तू भी ऐसा नहीं दिखता जो गलत काम करेगा। बस तू दीदी को अच्छा सामान देता रहे। दीदी तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है। मेरे पास इसके दो और हैं। आप लेंगे क्या? व्हाइट ट्रफल। इस दुर्लभ चीज को तुम ला सकते हो। इटली के अलवा के टॉप व्हाइट ट्रफल से कम नहीं। कॉन्ग्रोनिया। छोटे ड्रैगन, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हें ये कहां से मिला? क्या और है? मैंने इसे वो लोग पहाड़ पर खोदकर निकाला था, लेकिन सिर्फ ये दो ही मिले। तो अगर तुम्हें भविष्य में सफेद ट्रफल मिले, क्या तुम मुझे बेचोगे? मैं बाजार भाव से ज्यादा देने का वादा करता हूं। बिल्कुल हो सकता है। लोगों को बुलाओ। बाजार में 50 ग्राम से अधिक वाले सफेद ट्रफल बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस तरह ये बड़ा टुकड़ा। दीदी, मैं तुम्हारे लिए इसे 1 लाख रुपए में लेती हूं। ये छोटा वाला प्रति ग्राम 50 के हिसाब से। दीदी, तुम्हें कुल 1,10,000 दे रही हूं। कैसा रहेगा? एक बात पूछो तो गलत न लगना। तुमने इतनी तेज खुशबू क्यों लगाई? क्या शरीर की दुर्गंध छुपाने के लिए है? तुम्हें कैसे पता? आप जैसी अद्वितीय सुंदरता बिना श्रृंगार के भी पुरुषों को मोहित कर सकती है, उनका मन मार सकती है। लेकिन आपने इतना तेज परफ्यूम लगाया है।
और मुझे लगता है इसमें है थोड़ी सी बदबू आ रही है। तो आप अस्पताल क्यों नहीं गए? मैंने इलाज क्यों नहीं कराया? यह बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। क्या मैं आपको दिखाऊं? मैंने आयुर्वेद सीखा है, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सुजी दीदी, क्या मैं आपको देखकर बताऊं? मैंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा पढ़ी है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तुम छोड़ो भी। सुजी, तुम मुझे कम क्यों आंक रही हो? मैंने श्वेत ग्रंथियां निकलवाने की कोशिश की थी। मैंने क्रायोथेरेपी और लेजर उपचार भी करवाया है, आयुर्वेदिक मरहम आजमाया है। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों खर्च किए। नतीजा 1 महीने भी नहीं, फिर वापस आ गया। बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुमने कोई काबिल डॉक्टर नहीं देखा? तुम्हारा मतलब है तुम्हारी दवाई क्या वो बड़े अस्पतालों से बेहतर हो सकता है? वो बूढ़ा आयुर्वेद डॉक्टर, मैं उनसे किसी मायने में कम नहीं हूं। दीदी, मैं तुम्हें कमतर नहीं आ रही। पहले एक आयुर्वेद डॉक्टर था जिसने मेरी बदबूदार पसीने की बीमारी ठीक करने का दावा किया। नतीजा यह हुआ कि उसने मेरे 2 लाख रुपए ठग लिए, और इलाज के बहाने वो और भी कुछ करना चाहता था। मेरा फायदा उठाना चाहते हो? मैंने तो सीधे उनकी 3 कुत्ते जैसी टांगें तोड़ दी। अरे दीदी, तुम तो निश्चित ही एक ठग के चंगुल में फंस गई थी। असली आयुर्वेद चिकित्सक इतनी नीतिहीनता कभी नहीं दिखाएगा। क्या सच में? फिर तो बुरे से बुरे इलाज का ही प्रयोग करते हैं। वैसे भी तुम कोशिश करके देखो, दीदी का कोई नुकसान नहीं है। कैसा रहा है छोटे डॉक्टर साहब? क्या दीदी की बदबू जड़ से खत्म कर सकते हो? तुमने क्या कहा? सु दीदी, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बदबू मैं जड़ से ठीक कर सकता हूं। तुम दीदी के साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं अपना ये सिर काट कर तुम्हारी गेंद बन जाऊंगा। लिटिल ड्रैगन, अगर तुम मेरी बदबू ठीक कर सको तो जो कुछ भी बोलोगी दीदी मैं मान लूंगी। असल में तुम्हारी बदबू की वजह तुम्हारी तिल्ली में है। बस तुम्हारी प्लीहा का ठीक से इलाज करो और मेरी खास एक्यूपंक्चर विद्या मिला दो। 1 हफ्ते से भी कम समय में मैं गारंटी देता हूं तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। हफ्ता? हाँ। शाओलो, बताओ क्या इलाज है? दीदी तुम्हारी हर बात मानेगी। सूजी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारी एक्यूपंक्चर चिकित्सा करानी है, लेकिन एक्यूपंक्चर के दौरान तुम्हें अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर करनी होगी, बस थोड़ी सी। क्या तुम तैयार हो? कोई बात नहीं, बस तुम मुझे ठीक कर दो। मैं पूरी तरह नंगी भी हो जाऊं तो भी ठीक है। वो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। सब कुछ खोद कर निकालो। ठीक है सूजी, अब सिर्फ एक आखिरी अहम कदम बाकी है। मुझे आग पर तपाई हुई चांदी की सुई चाहिए तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में चुभाने के लिए, ताकि तुम्हारे दूषित द्रव्य और रक्त के थक्के दूर हो सके, तुम्हारे रक्त और ऊर्जा का संतुलन ठीक हो सके। मुझे जलाई हुई सुई से चुभाओ। क्या तुम बहन की जान लेना चाहते हो? बहन, तुम चिंता मत करो, इसे आग की सुई कहते हैं। मेरी गारंटी है कि तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचेगी। बहन ने कम पढ़ाई की है, तुम बहन को धोखा मत देना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या मैं अपनी जान देकर तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती? ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जो भी हो, इतना तो कर ही चुके हैं। अगर फिर भी कोई असर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सूजी, तुम इधर उधर हिलना मत। तुम हिलोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी एक्यूपंक्चर थेरेपी नहीं हो पाएगी। ठीक है, मैं समझ गई, मैं नहीं हिलूंगी।
सुजी ठीक हो गई। बहन थककर चूर हो गई। शाओलोंग, अरे सुजी, असर देखो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारा नुस्खा लिख दूंगी। एक हफ्ते से पहले। मैं गारंटी देती हूं तुम्हारी बदबू गायब हो जाएगी। पूरी तरह ठीक हो सकता है। अब तक असर दिखना चाहिए। यकीन न हो तो सूंघ कर देखो। सचमुच कम हो गया है। धन्यवाद शाओलोंग। सू दीदी आप बैठ जाइए। मैं एक नुस्खा और लिख देता हूं। मूर्ख लड़का, तुम्हें अपनी खुशी का एहसास नहीं है। शाओलोंग, तुम ऊपर आओ। सूजी, तुम क्या करने जा रहे हो? ऊपर आओ। दीदी कोई राक्षस तो है नहीं। वो तुम्हें खा भी तो नहीं जाएगी। तुमने अभी दीदी का 2 घंटे इलाज किया। बहुत थक गए होगे। दीदी के लिए इलाज करना थकान भरा नहीं है। ये दवा का नुस्खा तुम सुबह शाम एक बार लेना। परसों मैं फिर तुम्हारी सुई चिकित्सा करूंगी। एक हफ्ते से भी कम में तुम्हारी बगल की बदबू पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आज तुमने दीदी की इतनी बड़ी मदद की है। दीदी तुम्हें खाना खिलाएगी। मुझे घर जाकर कुछ काम है। मैं पहले चलती हूं। अरे लॉन्ग, वो सू मैडम, सच में उनकी रेस्तरां को भविष्य में मुर्गी पशु आपूर्ति आपको देने वाली हैं। हम बंजर पहाड़ लेकर पालन करेंगे। नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे पापा, चिंता मत करो, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारे गांव में मुर्गी बत्तख की यह संख्या शायद ड्रैगन कोड रेस्तरां की 1 महीने की बिक्री के लिए ही काफी है। इसलिए हमें बंजर पहाड़ियों को लीज पर लेना होगा। बड़े पैमाने पर पालन करके ही कमाई होगी। चलो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये लेकर सरपंच की परीक्षा लेने आए हो? कोई खास मतलब नहीं है, बस एक छोटी सी भावना है। आप नाराज ना हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बता दो। अरे तुम। सरपंच, मैं तैयार हूं गांव के पूर्वी हिस्से की उस बंजर पहाड़ी को लीज पर लेने के लिए। क्या आप मुझे अनुमति दे सकते हैं? सिर्फ तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम लीज की राशि भी नहीं दे सकते? तुमने गांव की जमीन का ठेका लिया है। सरपंच की मंजूरी चाहिए बस। ठेके की रकम कोई मुद्दा नहीं है। तुम मुंह फैलाए जमाए ले रहे हो। तुम्हारी बड़ी बातें हैं। क्या मोटा मेढक? अगर मैं सोने का मेढक निकला तो? मैं बंजर पहाड़ी का ठेका लेने आया हूं। बड़े पैमाने पर पशुपालन करो। अगर मैं अमीर बन गया तो मैं पूरे गांव को संपन्न बना सकता हूं। तू संपन्न बनाएगा? बकवास है। तू पैसे कमा सकेगा तो फिर नुकसान में न रह जाए। तेरे पास पहनने को कपड़े भी न बचे। अरे यार, मैं कहता हूं सरपंच जी, आप साल भर में काफी पैसा कमाते हैं। आप अपने घर की सजावट देखिए, शानदार है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ तूने ये क्या पहना है? ये क्या बकवास है? ठीक है, कपड़े बदल ले। ये क्या हुआ? हम सब किसानों के बच्चे हैं। तुझे जमीन से जुड़े रहना चाहिए। तुझे नीचे उतरना चाहिए। देख तूने क्या पहना है, कल बदल जाएगा। बदलो बदलो बदलो। क्या बदल रहे हो? अरे किन शेरों, तुम यहां कैसे? मैं तैयारी कर रहा हूं गांव की बंजर जमीन लेने की। ठीक समय पर तुम लौट आए। पैसे ले लो। अरे रे, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? डोंगपो की उस जमीन का ठेका लेने के लिए। क्या? उसकी चिंता मत करो। वापस लगा दो मेरे ऊपर। बड़ी पूछ हो गई है ना? सरपंच, उन्हें ठेका दे दो। ठीक, तब देखूंगा मैं। ये पूरा परिवार। पैसे नहीं हुए तो क्या होगा? अरे, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें चिताया नहीं। कभी मेरे पास मदद मांगने मत आना। तो मैं गणना करता हूं तो हम 250 एकड़ के हिसाब से चलते हैं। हर साल मैं तुमसे 150 रुपये लूंगा। हर 3 साल में एक बार जमा करना होता है। ये गांव का कठोर नियम है। मैं तुम्हारा हिसाब लगाता हूं। 3 7 40, कुल मिलाकर 1,11,02,500 रुपये है। मुझे लगता है तुम लोगों के पास 2500 भी नहीं होंगे। इतना महंगा है। शाओलोंग, ये पैसा दे दिया तो हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे।
क्या फिर से इंतजार करें? ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, पैसे नहीं है तो यहां मत रुको। शर्मनाक बात कर दी। जल्दी से निकल जाओ, दफा हो जाओ। तुम न सिर्फ गरीब हो बल्कि दिखावा करने का शौक भी है। आगे से मेरे घर के आसपास मत घूमना। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? सरपंच, यह मत कहो कि इस कार्ड में पैसा है या नहीं। अगर है भी तो चोरी का है या लूट का है तो पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवा दो। बेकार की बातों में दखल मत दो। तुम अरे बस करो बस करो बस करो। अरे बाप रे, तुम ये कह रहे हो? यह क्या माजरा है? एक आवारा भी इतना कमा लेता है? ये तो भगवान की मर्जी है। ये तो अंधा हो गया है। ये है कागज और अंगूठे का निशान मैंने पहले ही लगा दिया है। बस ये बताओ कि यह जमीन मंजूर करते हो या नहीं। मैं कुत्ते के पेट में 2 तला तेल भी नहीं छिप सकता। मुझे लगता है तुम चाहते हो तुम्हारे वो 2 पैसे भी डूब जाएं। अरे मंजूरी? तुम गांव वालों को पैसे दे रहे हो, मैं मंजूरी क्यों नहीं दूं? लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, तुमने सब गवा दिया। तुम मेरे पास मत आना। अरे बाप रे, क्या 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 क्या? अरे बाप रे। छूट खंडों की समीक्षा कर रहा था। शाओलोंग, तुम मेरे घर क्या करने गए थे? तुम्हारे पिता से कुछ काम था? भैया का काम अब शुरू हो गया है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तभी मैं शादी की रकम जमा कर पाऊंगा और तुम्हें ब्याह कर घर ला पाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो मैं पहले चलता हूं। सूजी, ये तो ऑफिस है। तुम सोने के कपड़े क्यों पहने हुए हो? कैसे? दीदी ने तुम्हारे लिए ही यह पहना है। पसंद है? हाँ, पसंद है। मुझे चिढ़ाना बंद करो। अगर मैं कोई अपराध करना चाहूं तो मुझे मत डांटना। छी, तू सच में प्यारा है। फिर से मेरी सुई चिकित्सा कर दो। सूजी ठीक हो गई है। सूजी, क्या मैं उधार ले सकता हूं? आपका शौचालय। क्या हुआ? अरे तू कहीं छुपकर खेलने तो नहीं जा रहा? ये कैसे संभव है? मुझे बस पेशाब करने की जल्दी है। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो, सच में, तो मैं तुम्हें कम नहीं समझूंगी। लेकिन दीदी तुम्हें एक बात याद दिलाती है, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करो। शाओलोंग, तुम थोड़ा रुको। शाओलोंग, मेरे बगल अचानक खुशबूदार हो गए हैं। ये कैसे हुआ? शाओलोंग, मेरी यह बगल खुशबूदार हो गई है। क्या हुआ है? सूजी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरी अभी की एक्यूपंक्चर चिकित्सा ने अनजाने में तुम्हारे शरीर के अंदर की खुशबू ग्रंथि को सक्रिय कर दिया है।